पिछले कई दिनों से कर्नाटक में कैबिनेट एक्सपेंशन की अटकलों पर बना हुआ सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मेरी मौजूदगी कर्नाटक भवन पर है, जहां से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है वो ये है कि आज शाम और देर रात तक एक लिस्ट सामने आएगी, जिसमें 16 से 18 उन संभावित चेहरों को जगह दी गई है जो 16 से 18 दिल्ली में मैराथन बैठकें की गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कर्नाटक के बीके हरिप्रसाद और एक्स सीएम सीतारमैया द्वारा एक लिस्ट दी गई, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान की तरफ से 16 से 18 नामों को मंजूरी दी गई है। अभी बात की जाए तो कैबिनेट में 34 लोगों की जगह है, जिसमें से 20 पद जो है वो रिक्त हैं। इन पूरी अटकलों को लेकर कांग्रेस के जो कर्नाटक प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनका भी बयान सामने आया। उनका कहना था कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर शिव कुमार द्वारा जल्द ही पत्ते खोल दिए जाएंगे और लिस्ट सामने रख दी जाएगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा इस बार कर्नाटक में किन चेहरों को जगह दी जा रही है। At this juncture, I have no comments to make, and our Chief Minister and PCC President will tell you when is the date of cabinet expansion. Both Chief Minister Shri D.K. Shiv Kumar as also Shri Siddaramaiah and PCC President have already gone back to take care of the ground situation in the state. Thank you so much. PCC आपका नाम बताया सर, कब क्या क्या चलिए सर, कितना नाम क्लियर हुआ है, बस इतना बताया ना सर, कितना नाम क्लियर हुआ है? As I told you, I have no comments to make at this juncture. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ही एमएलए कर्नाटक की जो नयाना मोटप्पा है, उनका कहना था कि कांग्रेस के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, युवा चेहरों को भी जगह दी जाएगी। उनको ऐसी उम्मीद है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस की एमएलए का क्या कुछ कहना था कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। From what I understand, the swearing in ceremony or the expansion will happen on Monday, and I think High Command is supposed to send its list on Sunday night, so I think that's what is going to take place. I met everybody in High Command General Secretary organization, our General Secretary in charge of the state. I met them. I met Congress President also. I met everybody there. I mean, more than being an aspirant, if the party, the High Command, decides to give chances, gives a chance to the youngsters, and especially considering women reservation, so in the women quota, I will be happy to work for the party and for the government. तमाम अटकलें के बावजूद बेंगलुरु के लोक भवन में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। संभावित तौर पर कहा जा रहा है देर शाम या रात तक एक लिस्ट सामने आएगी, जिसके बाद कल 4 से 5 बजे के वक्त के बीच बेंगलुरु के लोक भवन में नए कैबिनेट में जिन चेहरों को जगह मिलती है उनको शपथ दिलाई जाएगी। डीके शिव कुमार की कैबिनेट में अगर अटकलें जो लगाई जा रही हैं उनकी बात करें तो जातीय समीकरण, युवा चेहरों को तवज्जो और जो एक्सपीरियंस्ड एमएलए हैं उनको इस कैबिनेट में जगह जरूर दी जाएगी। बेंगलुरु के लोक भवन में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। कल ही जो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष हैं बीके हरिप्रसाद, वो कर्नाटक भवन से बेंगलुरु के लिए निकले। कांग्रेस आला कमान से उनकी जो बैठक थी वो खत्म हुई और जो नामों पर अंतिम मंजूरी कांग्रेस आला कमान द्वारा दी जानी थी वो भी दे दी गई है। जल्द लिस्ट आपके सामने होगी और संभावित तौर पर आपको कल शपथ ग्रहण बेंगलुरु के लोक भवन में देखने के लिए मिल सकता है। कर्नाटक पॉलिटिक्स और कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज। रोहित गोयल, कर्नाटक भवन, डायनामाइट न्यूज।